बुद्ध मुख्य रूप से एक नैतिक शिक्षक और सुधारक थे। उन्हें व्यावहारिक उपयोगिता से रहित आध्यात्मिक चर्चाएं पसंद नहीं थीं। आध्यात्मिक प्रश्नों पर चर्चा करने के बजाय जो नैतिक रूप से उपयोगी है, बुद्ध ने उस पर चर्चा की। बुद्ध ने हमेशा व्यक्तियों को दुख, उसकी उत्पत्ति, उसकी समाप्ति और ले जाने वाले मार्ग के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ज्ञान देने का प्रयास किया। इन 4 प्रश्नों के उत्तर बुद्ध के ज्ञानोदय का सार हैं। इन्हें 4 आर्य सत्य के रूप में जाना जाता है। पहला है, जीवन दुख से भरा हुआ है। दूसरा है, इस दुख का कारण भी है। तीसरा है, दुख को रोकना संभव है। चौथा है, दुख को दूर करने का एक तरीका है। पहला आर्य सत्य है, दुखों से भरा जीवन, जीवन की अत्यंत आवश्यक स्थितियां कष्टों से भरी हुई प्रतीत होती हैं। जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, दुख, शोक, इच्छा, निराशा, जो कुछ भी मोह से उत्पन्न होता है वह दुख है। दूसरा आर्य सत्य यह है कि इस दुख का कोई कारण है, दुख मोह के कारण होता है। मोह तृष्णा शब्द का ही एक अनुवाद है, जिसका अनुवाद प्यास, इच्छा, वासना, तृष्णा या आसक्ति के रूप में भी किया जा सकता है। आसक्ति का दूसरा पहलू है द्वेष, जिसका अर्थ है परहेज या घृणा। आसक्ति का तीसरा पहलू अविद्या है, जिसका अर्थ है अज्ञान। बुद्ध दुख के कारण में 12 कड़ियों की श्रृंखला के बारे में उपदेश देते हैं। कारणों और प्रभावों की ये श्रृंखला दुनिया में दुखों का कारण बनती है। जीवन में कष्ट जन्म के कारण होता है, जो जन्म लेने की इच्छा के कारण होता है, जो फिर वस्तुओं के प्रति हमारी मानसिक पकड़ के कारण होता है। दूसरा है वस्तुओं की इच्छा का कारण, जो इंद्रिय अनुभव के कारण है। ये सब इंद्रिय अनुभूति के 6 अंगों के कारण है। ये अंग मन और शरीर पर निर्भर होते हैं, जो कुछ प्रारंभिक चेतना के बिना विकसित नहीं हो सकता है, जो पिछले जीवन के अनुभव के प्रभावों से उत्पन्न होता है। अंततः सत्य की अज्ञानता के कारण होता है। ये अस्तित्व के चक्र का निर्माण करते हैं, जिसमें जन्म और पुनर्जन्म है। दुख के बारे में तीसरा महान सत्य यह है कि दुख को खत्म किया जा सकता है। निर्वाण वह अवस्था है जिसमें सारी जकड़न, सारी पीड़ा खत्म की जा सकती है। बुद्ध ने बताया कि राग, द्वेष और मोह के बिना काम बंधन का कारण नहीं बनता है। दुख के बारे में चौथा महान सत्य यह है कि दुख से मुक्त अवस्था तक पहुंचने के लिए एक मार्ग है, जिसका बुद्ध ने अनुसरण किया और अन्य लोग भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। उन्होंने इसे मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग कहा। अष्टांगिक मार्ग संक्षेप में नैतिकता की अनिवार्यता देता है। यह मार्ग सभी के लिए खुला है, भिक्षुओं के साथ साथ आम लोगों के लिए भी। पथ के पहले 2 खंडों को प्रज्ञा कहा जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञान। सही दृष्टिकोण में पहला है 4 आर्य सत्यों को समझना, विशेष रूप से सभी चीजों की प्रकृति को समझना, अनित्य को समझना और सारहीन हमारी पीड़ा को समझना। दूसरा है सही संकल्प, स्वयं को राग, द्वेष और अज्ञान से मुक्त करने की सच्ची इच्छा यानी संकल्प रखना। पथ के अगले 3 खंड नैतिक उपदेशों के रूप में अधिक विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिन्हें सिला कहा जाता है। तीसरा है सही भाषण, झूठ बोलने, गपशप करने और आम तौर पर चोट पहुंचाने वाले भाषण से परहेज करना। वाणी अक्सर हमारी अज्ञानता को प्रकट करती है और यह सबसे आम तरीका है जिससे हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। चौथा है सही आचरण। सही आचरण में पंचशील शामिल है, जो हत्या, चोरी, कामुकता, झूठ और नशा से दूर रहने की 5 प्रतिज्ञाएं हैं। पांचवा है सही आजीविका, ईमानदार, गैराहत तरीके से अपना जीवन जीना। पथ के अंतिम 3 खंड वे हैं जिनके लिए बौद्ध धर्म सबसे प्रसिद्ध है और इनका संबंध समाधि या ध्यान से है। लोकप्रिय अवधारणा के बावजूद ज्ञान और नैतिकता के बिना ध्यान बेकार है और खतरनाक भी हो सकता है। छठा है समय प्रयास, अपने मन और उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, अच्छी मानसिक आदतें विकसित करने का प्रयास करना। जब बुरे विचार और आवेग उत्पन्न हो तो उन्हें त्याग देना चाहिए। यह विचार को बिना लगाव के देखने, उसे पहचानने और उसे नष्ट कर देने से किया जाता है। दूसरी ओर अच्छे विचारों और आवेगों को पोषित किया जाना चाहिए। सातवां है सही माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक प्रकार के ध्यान विपश्यना को संदर्भित करती है, जिसमें विचारों और धारणाओं की स्वीकृति बिना किसी लगाव के इन घटनाओं में शामिल है। इस सचेतनता को दैनिक जीवन तक में बढ़ाया जाना चाहिए। यह जीवन के प्रति पूर्ण समृद्ध जागरूकता विकसित करने का एक तरीका बन जाता है। आठवां है सही एकाग्रता।
जिसने अपने जीवन को पिछले 7 नियमों के अनुसार सफलतापूर्वक निर्देशित किया है और इस तरह खुद को सभी जुनून और बुरे विचारों से मुक्त कर लिया है। वह एकाग्रता के गहरे चरणों में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त है, जो धीरे धीरे उसे अपनी लंबी और कठिन यात्रा के लक्ष्य तक ले जाता है। सही एकाग्रता 4 चरणों से होकर अष्टांग मार्ग के अंतिम चरण लक्ष्य निर्वाण की ओर ले जाती है। एकाग्रता का पहला चरण है सत्य के संबंध में तर्क और जांच पर है, तब शुद्ध चिंतन का आनंद होता है। एकाग्रता का दूसरा चरण तर्क वितर्क से मुक्त होकर शांत ध्यान करना है, तब शांति का आनंद मिलता है। एकाग्रता का तीसरा चरण शांति के आनंद से भी वैराग्य है, तब ऐसे आनंद के प्रति भी उदासीनता होती है, लेकिन शारीरिक मामले की भावना अभी भी बनी रहती है। एकाग्रता का चौथा और अंतिम चरण इस शारीरिक मामले से भी अलगाव है, तब पूर्ण समता और उदासीनता होती है। यह निर्वाण या पूर्ण ज्ञान की स्थिति है। यह बौद्ध ध्यान का उच्चतम रूप है और इसका पूरा अभ्यास आमतौर पर उन भिक्षुओं तक ही सीमित है जिन्होंने इस मार्ग पर काफी प्रगति की है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।